एक शहर के अंदर अमीर आदमी रहता था। ये इतना अमीर था कि जब कोई रेलगाड़ी एक स्टेशन से गुजर जाती तो दूसरे स्टेशन पर जा पहुंचती, फिर दूसरे स्टेशन से गुजरती हुई तीसरे स्टेशन पर जा पहुंचती, पर इसकी ज़मीन ख़त्म नहीं हो पाती थी। इन तीनों स्टेशनों के दरमियान इस बंदे की ज़मीन फैली हुई थी। इसकी जायदाद इतनी थी कि इसको खुद भी मालूम नहीं था कि कहां कहां तक इसकी ज़मीन फैली हुई है। पैसा इतना था कि ये लापरवाही की जिंदगी गुजार रहा था। इसको ये सारी जमीनें अंग्रेजों की तरफ से मिली चली आ रही थीं। ये बंदा अरबों पति था। इसका आलीशान और शाहाना घर था जिसके अंदर काफी सारी सहूलियात मौजूद थीं। इसकी एक खूबसूरत बीवी थी और इसका एक बेटा था। ये अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत से गुजार रहा था। एक बार इसके दोस्त इसके पास आए और आकर इससे कहने लगे, चलो आज बाजार का चक्कर लगाते हैं। फिर ये सब बाजार की तरफ चले आए। बाजार में ये एक चौक के ऊपर खड़े हो गए। यहाँ पर इनकी नज़र एक आइसक्रीम बेचने वाले पर पड़ गई। इन्होंने सोचा कि इसके पास चलकर आइसक्रीम खाते हैं। फिर ये आइसक्रीम वाले के पास आकर आइसक्रीम खाने लगे। अब इनकी आपस में बातें होने लगी। इनमें से इसके कुछ दोस्त कहने लगे कि आजकल कारोबार काफ़ी मुश्किल हो चुका है, जो कि पहले जैसा नहीं रहा। हम लोग तो काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं पर हालात अच्छे नहीं चल रहे। जैसे ही इनके अमीर दोस्त ने ये बात सुनी तो इसके अंदर मगरूरियत वाली मैं आ गई। इसने कहा कि क्या यार, आप लोग हर वक्त परेशान रहते हो कि कहाँ से कमाएं और कहाँ पर लगाएं, पर मैं तो ये सोचता हूँ कि लगाऊं कहाँ पर, जबकि मेरी तो 21 नस्लें बैठकर मेरी जायदाद खा सकती हैं। जब इसने मगरूरियत और तकब्बुर वाली ऐसी बात कही तो ये अल्लाह ताला को नाखुशगवार गुजरी। 6 महीने के अंदर ये अमीर बंदा इस दुनिया से रुखसत हो गया। पीछे इसका एक 17 से 18 साल का बेटा था। ये अपनी इस उम्र पर था जो कि ना समझी वाली थी और ये अभी पूरी तरह से समझदार नहीं हुआ था। ये बाप के मरने के बाद इसकी सारी जायदाद का अकेला वारिस बन गया। अब अमीर लड़के को देखकर इसके दोस्त भी आराम से बन जाते हैं। अब इसके करीब दोस्त भी आते गए और इसकी अयाशों में शामिल होते गए और दोस्त भी इसको गलत रास्ते पर चलाने लगे। नतीजा यहाँ तक आ निकला कि ये शराब की महफिलों में जाने लगे और रंगीनों वाली महफिलों में जाकर बुराई के रास्ते पर गामजन हो गए। ना अब इनको शराब की बुराई का पता था और ना ही जिना की बुराई का। इन्होंने हर अमल को अपने ऊपर हावी कर लिया था और ये पानी की तरह पैसा बहाता गया। इसी तरह फिर ये बड़े शहरों में आकर अपनी मनमानी ख्वाहिश पूरी करने लगा और साथ ही इसके दोस्त भी बढ़ते गए। इसी दौरान इसकी एक ऐसे बंदे से दोस्ती हो गई जिसने इससे कहा कि क्या तुम यहाँ पर आवारा गर्दी कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें गैर मुल्क की सैर कराता हूँ। फिर ये इसको अपने साथ थाईलैंड ले गया। वहाँ पर जाकर ये लड़कियों के ऊपर पैसा बहाने लगा और खुद को पूरी तरह से बुराई के अंदर धंसाता गया। आखिरकार वो दिन भी आ पहुँचा जब इसके पास बाप का सारा पैसा खत्म हो गया। फिर ये थाईलैंड से वापस घर चला आया। यहाँ पर आकर इसने देखा तो इसका दोस्त साथ छोड़ चुके थे। इसके पास आखिरी घर बचा था। इसने अपना घर भी बेच दिया। अब ना इसके पास पैसा रहा, ना जमीनें रहीं और ना ही सियत रही। ये बंदा भी यारो मददगार इधर उधर मदद के लिए फिरता रहा, पर इसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं था। इसके पास रहने का कोई ठिकाना न रहा और ना ही सोने के लिए कोई जगह थी। फिर ये इसी चौक पर आकर सोने लगा जहाँ पर इसके बाप ने खड़े होकर कहा था कि मेरे पास तो इतना पैसा है कि मेरी 21 नस्लें बैठकर खाएंगी। अब मैं सोचता फिर रहा हूँ कि मैं पैसा लगाऊं तो कहाँ लगाऊं। ये तकबरिया अल्फाज बोलते वक्त अल्लाह ताला इससे नाराज हो गए थे और तकबरिया अल्फाज बोलने के बाद अब इसका बेटा इसी जगह पर आकर भीख मांग रहा था। हम लोग जो भी गुनाह करते हैं इसकी सज़ा हमें कभी दुनिया में मिल जाती है तो कभी आखिरत में मिलेगी, पर तकब्बुर एक ऐसा गुनाह है जो भी बंदा करता है इसको सज़ा इसी दुनिया के अंदर मिल जाती है। बेहतर है कि आप अपने ऊपर तकब्बुर को हावी ना होने दें और आजिज़ी को अपने अंदर संभाल लें,
क्योंकि एक आजिज़ी ही हल है जिससे आप दुनिया और आखिरत में भलाई पा सकते हैं। एक दिन शैतान बैठा रस्सियों के फंदे बना रहा था। कुछ रस्सियां मोटी थीं तो कुछ पतली थीं। इसके करीब से एक इल्म वाले शख्स का गुजर हुआ तो इसने शैतान से पूछा कि ऐ दुश्मन इंसान, ये क्या कर रहे हो? इसने सर उठाकर देखा और अपना काम जारी रखते हुए इस शख्स से कहने लगा कि देखते नहीं हो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे फंदे तैयार कर रहा हूँ जिससे मैं लोगों को काबू करूँगा। इस शख्स ने पूछा कि तुम ये किस किस्म के फंदे बना रहे हो, जिसमें कुछ मोटे हैं और कुछ पतले हैं, तुम्हें इन फंदों की क्या ज़रूरत आ गई? शैतान ने कहा कि ये फंदे मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि लोग मेरे काबू में नहीं आते हैं। मैं इन लोगों को काबू में लाने के लिए ये फंदे तैयार कर रहा हूँ ताकि वो मेरे कंट्रोल में रहें और लोगों को देखकर ही उनके मुताबिक ही मुझे फंदे तैयार करना पड़ते हैं। कुछ मोटे फंदे होते हैं और कुछ पतले होते हैं। इस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा होने लगा और सोचने लगा कि शैतान से पूछूं कि क्या ये मेरे लिए भी कोई फंदा तैयार कर रहा है। तो फिर ये अपने दिल की बात ज़बान पर ले आया और शैतान से कहने लगा कि क्या तुम मेरे लिए भी कोई फंदा तैयार कर रहे हो? शैतान ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं इल्म वालों के लिए फंदे तैयार नहीं करता, तुम लोगों के लिए फंदे तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आदमी ने हैरान होकर कहा कि वो कैसे? शैतान ने जवाब दिया कि तुम लोगों के लिए इल्म का तकब्बुर ही काफ़ी है। मैं तुम लोगों के अंदर तकब्बुर पैदा कर देता हूँ, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस शख्स ने पूछा कि मुझे ये बताओ, ये मोटे फंदे किसके लिए तैयार कर रहे हो? शैतान ने जवाब देते हुए कहा कि ये मोटे फंदे इखलाक वालों के लिए हैं, जिनके इखलाक अच्छे हैं। ये खास उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि जिन लोगों के इखलाक अच्छे होते हैं वो आसानी से मेरे हाथ नहीं आते, इसलिए इनको फांसने के लिए मोटे फंदे इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि जिस बंदे का इखलाक अच्छा होता है वो सब के साथ अच्छे तरीके से पेश आता है और इसके इखलाक की वजह से ही लड़ाई झगड़ा बद कलामी कुछ भी नहीं होती। हदीस मुबारका में भी है कि अमाल में सबसे वजनी चीज़ इखलाक होगी। आपको भी चाहिए कि अपना इखलाक सबसे अच्छा रखें, इससे आप अपने आप को अच्छे इखलाक से दुनिया में भी कामयाब बना पाएंगे और आखिरत में भी। और अच्छे इखलाक के साथ ही आपको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी किया करें, क्योंकि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, ये कुछ ही दिनों में मिस्मार होने वाली है और आप भी मिस्मार हो जाएंगे। आपके मरने के बाद आपको इस दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं होगा। अकर कर ऐसे चलते हो जैसे फाड़ डालोगे। गरूर न कर, अल्लाह से डर। आप लोगों ने तो ऐसे सोच रखा है कि हमने मरना ही नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, वो दिन दूर नहीं जब मौत सर पर आकर खड़ी होगी। तब हमारे पास ऐसे अमाल होने चाहिए कि आखिरत में हम कामयाब हो जाएं। वैसे भी हम बहुत ही जल्द अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाएंगे, आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।